निवेश के लिहाज से आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक। और बता दें एक बार आपको एसआईपी स्टॉक आपको मिले उससे पहले कि आराम से बाजार के खराब मूड में धीमे धीमे इसे एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, 1 से 3 साल के लिए निवेश के लिहाज से, और 1 से 3 साल के समय में आपको बाजार बार बार लगातार मौके देता है। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए। आशीष बताइए आज का नवरत्न स्टॉक। सर स्टॉक का नाम है सेंचुरी इंका। बीके बिरला ग्रुप की कंपनी, इंडस्ट्रियल यार्न और टेक्सटाइल्स का कारोबार है। कारोबार सबसे पहले समझते हैं। आप देखिए कि नायलॉन फिलामेंट यार्न और नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक में ये कंपनी काम करती है और इसमें मार्केट लीडर है। डोमेस्टिक मार्केट्स में देखिए तो 25% से ज्यादा का मार्केट शेयर इनके पास। और देखिए यहाँ पर ग्रोथ के ट्रिगर्स काफी सारे निकल कर आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो टायर्स के लिए नायलॉन बनाते हैं, इसमें क्योंकि टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑलरेडी इंपोर्ट पर लगी हुई है, तो वहां से अगर आप देखें तो घरेलू बाजार में इनके जो नायलॉन प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मांग में लगातार आपको इजाफा देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह भी है कि इस सेगमेंट में कंपनी विस्तार भी कर रही है, जिसके चलते इनके जो कमर्शियल ऑपरेशंस है वो FY23 की चौथी तिमाही से शुरू हो जाएंगे। यानी वहां से अगर आप देखें तो कंपनी के जो आय में आपको बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अन्य जो सेगमेंट्स है यहाँ पर भी कंपनी काफी अच्छा केपेक्स इनकर कर रही है, तो वॉल्यूम्स में जब आगे बढ़त देखने को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि इनकी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है यहाँ पर भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सर इस स्टॉक में असली मजा वैल्यूएशंस और ग्रोथ का है। पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो काफी बिजनेस में सुधार देखने को मिला है, ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिले। पिछले 3 साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो 33% CAGR की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी डेट फ्री है, कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, 2.3% की डिविडेंड यील्ड भी मिलती है। असली मजा जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशंस पर है, तो आप देखें ये जो सिर्फ 5 के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है, प्राइस टू बुक के लिहाज से भी देखें तो बुक वैल्यू से भी नीचे 0.75 है, मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से भी देखें तो सिर्फ 0.4 टाइम्स पर है। यानी वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, ग्रोथ के अवसर भी अपार है। ओके, तो वैल्यूएशन भी अच्छे हैं और ग्रोथ के अच्छे अवसर भी। सेंचुरी इनका ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है सर, जरा इस पर अपनी भी राय दें, आपको कैसा लगता है? तो पहली चीज तो ये कि वैल्यूएशंस आकर्षक नहीं, बेहद आकर्षक है। एक बार पहले भी हमने इसे एसआईपी स्टॉक में दिया था, वहां से बहुत ही अच्छा रन अप हुआ। एक्चुअली आप देखा जाए तो लगभग मुफ्त में ये कंपनी मिल रही है। और इस स्टॉक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इस पे मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही जैसा एक जमाने में BSE पर हुआ करता था। कि किस तरह से मतलब कोई कंपनी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल सकती है। देखिए कैसे लास्ट ईयर 80 रुपए की EPS की थी, इस साल मार्च 23 में 100 रुपए की EPS करेंगे और मार्च 24 में 115 रुपए की EPS। भाव 115 रुपए की EPS के सामने 4 का PE मल्टीपल है, इतना सस्ता है। अब इसको और सस्ता करते हैं, लगभग 100 रुपए प्रति शेयर कंपनी के पास कैश है। ठीक है, एक मल्टीपल और आपका कम हो गया बिल्कुल। 200 करोड़ के आसपास की लैंड बैंक है, 400 करोड़ के आसपास की लैंड बैंक थी कंपनी ने खुद का, उसमें अभी एक्सपेंशन प्लान हुआ तो हो सकता है 100-150 करोड़ वाली वो लैंड उन्होंने यूज कर ली। अब भी 200 से 250 करोड़ की लैंड पड़ी जो आगे इन्हें एक्सपेंशन करना तो कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। वित्त वर्ष 2024 में मेरा अनुमान है 250 करोड़ के आसपास की सेल्स करेंगे। सोचिए 950 करोड़ का मार्केट कैप है खाली। ठीक है, 250 करोड़ की। हाँ, तो ये कमाल है। डिविडेंड यील्ड है 2.5% के आसपास। ऐसा नहीं कि डिविडेंड कंपनी कैश डेट फ्री है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है। और वो भी कब, जब 350 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट करने के बावजूद डेट फ्री है, जिसका रिजल्ट अब आना शुरू होगा। तो पूरा एक्सपेंशन अपने इंटरनल अक्रूवल से किया। बिरला ग्रुप की कंपनी है, मतलब वो भी आपको बड़ा कंफर्ट होता है। ये मेरा ये समझना है दीप कि कुछ बड़े बेनिफिट्स इस कंपनी को मिलने वाले हैं मैक्रो लेवल पर। पहली चीज तो कि इनके लिए रॉ मटेरियल के दाम तेजी से घट रहे हैं, वो एक बड़ा फायदा। प्रोडक्ट के प्राइसेस इन्होंने पहले बढ़ा दिए, वो बढ़ा के रखेंगे। NCFT करके जो इनका जो प्रोडक्ट है नायलॉन कोड फाइबर क्या जिसको बोलते हैं, वो डिमांड में जबरदस्त है। क्योंकि जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स है, जो भी इनके कस्टमर्स है, जैसे MRF, C8, इन सब ने एक्सपांशन कर दिए, तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड रहनी है, वहां से आएगा। और एक और चीज जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही थी, इसका और एक्सटेंशन कर दिया। NCFT पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी वो सरकार ने बढ़ा दी। तो इन सबको देखते हुए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला मामला, 2 से 3% इनके मार्जिन और बढ़ेंगे। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और आएगी और ग्रोथ जबरदस्त है ही आगे चलते हुए। जो मैंने आपको बताया कि प्लस 200 करोड़ का लैंड, 250 करोड़ का और पड़ा है, आगे एक्सपांशन करना तो इनके पास और जगह है ही। तो हर एक पैरामीटर पर ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में आज नहीं, जब आपको खराब दिन मिले, आराम से, जब मार्केट का मूड माहौल खराब हो, अमेरिका की वजह से कभी भी हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, तो तब जब खराब दिन खरीदिए, अभी लिस्ट बना के रख लीजिए कि मुझे ये शेयर खरीदने। ठीक है, और आपका टारगेट भी 700, 1000 और 1200। बड़े
3 टारगेट के लिए। हाँ, बड़े टारगेट अभी आजकल जो हम एसआईपी में आपको दे रहे हैं वो, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पे आ गए, तो अगर आप 3 साल का व्यू लेकर रख रहे हैं, डबल या उससे ज्यादा ना हो तो फायदा क्या है। करेक्ट। फिर बाकी तो अगर 50% के रिटर्न देने वाले तो अपने निफ्टी में ही स्टॉक मिल जाएंगे, एफएनओ में बहुत मिल जाएंगे। मैं एफएनओ के 5 स्टॉक गिरा सकता हूँ जो 3 साल में 50% बढ़ जाएंगे आराम से, बिना किसी मेहनत के। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक जब आप खरीदते हैं कम से कम 3 साल में दुगुने होने लायक तो होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। साल में हो जाए तो बहुत बढ़िया, 2 साल में हो जाए तो और भी ज्यादा ठीक है। तो मतलब इतना आप टारगेट लेके चलें इसको, 700, 1000 और 1200। ओके, तो सेंचुरी एन का ये है आपके लिए आज का बेहद बेहतरीन नवरत्न एसआईपी, जहां पर रखनी है आपको नजर